जब हम कृषि की बात करते हैं, एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो आप सभी को पता है भारत एक कृषि प्रधान देश है। और भारतीय अर्थव्यवस्था, यहाँ पर 60% से ज़्यादा ऐसी पॉपुलेशन है जो कृषि और इससे संबंधित व्यवसाय में, उद्योगों पर निर्भर करती है। और अगर हम गांधी जी की बात करें, तो गांधी जी ने क्या कहा था कि भारत अपने गांव में बसता है, भारत अपने गांव में रहता है, क्योंकि उस टाइम, आज़ादी के टाइम की अगर बात करें, लगभग हमारी आबादी का 80% से ज़्यादा हिस्सा जो ऐसा था गांव में रहता था और खेती बाड़ी पर निर्भर करता था। और जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं ना, तो इसमें सिर्फ खेती बाड़ी नहीं आती, इसमें पशुपालन भी आता है, जिसमें अलग अलग पशु उनको पाला जाता है, चाहे हम गाय भैंस की बात करें, बकरियों की बात करें, भेड़ की बात करें, मछली की बात करें। इसके अलावा आपने देखा होगा ना, रेशम के कीड़े भी पाले जाते हैं ताकि जो रेशम बनाया जा सके। ठीक है। तो इसमें सारी अलग अलग हम देखते हैं एक्टिविटी है, वो सब इसमें आता है। अब ये सारी एक्टिविटी आती है, चाहे हम खेती बाड़ी की बात करें, चाहे हम पशुपालन की बात करें, पशुओं को किस लिए पाला जाता है, उनके दूध के लिए पाला जाता है, ऊन के लिए पाला जाता है, उनके मांस के लिए पाला जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब एग्रीकल्चर से प्रोडक्ट होते हैं, खाद्य पदार्थ होते हैं, तो वेस्ट भी होना ही होना है। तो इस वीडियो में एनवायरमेंटल एजुकेशन में हम कृषि अपशिष्ट की बात करेंगे, एग्रीकल्चरल वेस्ट की बात करेंगे। और हम जानेंगे कि जो एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है, तो इससे क्या प्रभाव पड़ता है हमारे पर्यावरण पर, हमारे शरीर पर, और इसका किस तरह से मैनेजमेंट या प्रबंधन किया जा सकता है। तो वीडियो को पूरा देखिए, आखिरी तक देखिए, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चरल वेस्ट, देयर इम्पैक्ट एंड मैनेजमेंट, की कृषि अपशिष्ट क्या है, उनका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे एनवायरनमेंट पर, और इसका प्रबंधन किस तरह से किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम एग्रीकल्चर वेस्ट की बात करते हैं, कृषि अपशिष्ट की बात करते हैं। तो देखिए, इस इमेज से इस इमेज को देखकर आप समझ ही गए होंगे ना कि जो कृषि है, किस तरह से जो वेस्ट होता है चीज़ों को। आपने सब्जी मंडी देखी होगी, अक्सर जब सब्जी मंडी बंद होती है, तो आपको बहुत सारा जो फल हैं, सब्जियां हैं, जो खराब हो जाती हैं, तो उसका ढेर आपको देखने को मिलता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर में सिर्फ खेती बाड़ी नहीं आती, यहाँ पर पशुपालन भी आता है। ठीक है। और चाहे मुर्गी फार्म की हम बात करें, जानवरों की बात करें, उनके लिए दूध के लिए, मांस के लिए उनको पाला जाता है, उनके खाल के लिए उनको पाला जाता है। तो जाहिर सी बात है, एक और हम देखते हैं कि फल सब्जियां हैं, ये वेस्ट होते हैं। ठीक है। तो इनकी वजह से कूड़े का ढेर लग जाता है। और दूसरी ओर देखते हैं यहाँ पर जानवरों की बात करें, तो उनकी जो शव होते हैं, उनकी बॉडी होती है, उसके पार्ट्स होते हैं, वो भी वेस्ट में जाते हैं। तो इस तरह का वेस्ट अगर मान लो कूड़े का इस तरह से ढेर लग जाता है, तो एक और तो बदबू बहुत फैलती है, हवा जो है वो प्रदूषित होती है, और इसमें से मीथेन गैस निकलती है, जो एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है। तो इसका हमारे एनवायरनमेंट पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। और साथ ही साथ अगर हम देखें, एग्रीकल्चर की बात करें, तो यहाँ पर केमिकल्स यूज होते हैं, और इस तरह से हम देखते हैं, ढेर देखते हैं, तो इससे जो जो हम जमीन की बात करें, वो भी गंदी होती है। ठीक है। सोइल पॉल्यूशन होता है। और साथ ही साथ इस तरह का जो वेस्ट होता है, बहुत बार लोग क्या करते हैं, उसको नदियों में डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है, पानी भी गंदा होता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, इस इमेज से हमें काफी कुछ पता चल रहा है कि एग्रीकल्चर जो वेस्ट होता है, उससे क्या क्या नुकसान होता है। तो देखिए, जब हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, तो एग्रीकल्चर कृषि की बात करते हैं। कृषि किसी भी संसाधन क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान करता है। हम जो कपड़े पहन रहे हैं, ये कहाँ से आ रही है, कृषि से ही निर्मित है। ठीक है। हम जो घर में खाना खाते हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, वो सब कहाँ से आ रहे हैं, कृषि से ही आ रहे हैं। तो कृषि किसी भी संसाधन क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान करता है, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। और एग्रीकल्चर में सिर्फ खेती बाड़ी नहीं आती, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें पशुओं को पालना भी आता है, मछली भी पाली जाती है, इसमें कीड़े भी पाले पाले जाते हैं, ताकि रेशम है और इस तरह के लिए, मतलब उद्देश्य की पूर्ति के लिए कीड़ों को भी पाला जाता है। तो ये सिर्फ फसलों तक सीमित नहीं है, इसमें जानवरों, पौधों और अन्य जीवों के रूप में खेती शामिल है। और जब हमें पता है कि जब खेती की जाती है, ठीक है, इसमें अलग अलग एक्टिविटीज होती हैं, तो प्रोडक्ट आते हैं, तो वेस्ट भी उसमें उससे बनता है। तो कृषि बड़ी मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ भी पैदा करता है। और जब हम एग्रीकल्चर वेस्ट की बात करते हैं ना, तो कृषि अपशिष्ट से क्या मतलब है, कृषि कार्यों से उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट से है। एग्रीकल्चरल वेस्ट रिफर टू वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस। तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, इसमें खेतों से जो अपशिष्ट आता है,
मुर्गी पालन जो हम पोएट्री फार्म देखते हैं, ठीक है, जो बूचड़ खाने होते हैं, तो यहाँ से क्या क्या आता है देखिए, फल हैं, सब्जियां हैं, ठीक है, खरपतवार, ये सारी चीज़ें आती हैं। जानवरों की बात करें तो उनके, चाहे हम बॉडी की बात करें, उसके मांस और इस तरह की चीज़ें इसमें आती है। ठीक है, तो इसमें पशु मल मूत्र शव खेत आदि, खेत की खाद, गंदा पानी, साइलेज, इस तरह की ये सारी चीजें यहाँ पर आती हैं। इसमें खरपतवार और जो पुआल जैसे खेत के अपशिष्ट हैं, ये सारी चीजें कृषि अपशिष्ट में, एग्रीकल्चर वेस्ट में शामिल होती हैं। ठीक है, तो ये कृषि श्रमिकों और किसानों को हानिकारक जैविक पदार्थों के संपर्क में लाते हैं। These expose agricultural workers and farmers to harmful biological substances। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं कि जैसे मुर्गी पालन, ठीक है, या अलग अलग जो जानवरों को उनके खाल के लिए, उनके मांस के लिए पाला जाता है, तो देखिए जानवरों में भी कई तरह की बीमारियां होती हैं। जैसे हमने सुना था ना, बीच में फैला था, चाहे हम स्वाइन फ्लू की बात करें, बर्ड फ्लू की बात करें, तो ये बीमारियां कहाँ से आती है? जानवरों से आती हैं। तो इस तरह से जो इस तरह की फार्मिंग करते हैं जो लोग, उनको भी इस तरह का डर होता है कि कहीं जानवरों की जो इस तरह की जो बीमारियां हैं, कहीं उनसे इनका कांटेक्ट ना हो जाए। तो एक कृषि श्रमिकों और किसानों को हानिकारक जैविक पदार्थों के संपर्क में भी लाते हैं। इफ नॉट मैनेज प्रॉपरली, अगर इनको सही तरीके से प्रबंधित ना किया जाए और इसको कचड़े के रूप में इधर उधर फेंक दिया जाता है, तो ये हमारे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाते हैं और हमारे स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अभी पशुओं से भी अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं। इनके अनुचित निपटान से, अगर इसको सही से इसका डिस्पोजल ना किया जाए, तो इससे मिट्टी भी गंदी होती है, पानी भी गंदा होता है और हवा भी गंदा होता है, जैसे आपने इमेज को देखा था स्टार्टिंग में, तो समझ चुके होंगे। तो ये अपशिष्ट पर्यावरण के लिए संभावित रूप से हानिकारक है, हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। और इसमें से जो मीथेन गैस निकलती है, उससे हमें पता है ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं, ठीक है, उनका उत्सर्जन होता है, कई तरह की बीमारियां होती हैं। लेकिन अगर देखिए, इस तरह का एग्रीकल्चर जो वेस्ट होता है, अगर इसको सही तरीके से अगर मैनेज किया जाए, ठीक है, सही तरीके से अगर इसका डिस्पोजल किया जाए, तो इसको रिसोर्सेस बनाया जा सकता है, जैसे हमने बायोगैस की बात की थी। इसके अलावा जैसे गोबर है, इस तरह के जो वेस्ट होते हैं, तो उनसे अक्सर हम जब छोटे थे स्कूल में एग्जाम के लिए जो कार्डबोर्ड हम इस्तेमाल करते थे, तो वो भी तो इन्हीं से बनाया जाता है। इनसे घर में यूज करने वाला मैट बनाया जा सकता है, बहुत सारी चीजें बनाई जा सकती हैं अगर इनका सही तरीके से डिस्पोजल और रिसाइकल किया जाए तो। इससे कृषि अपशिष्ट के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सकता है। कैसे? अगर इनका सही तरीके से अगर मैनेजमेंट किया जाए, सही तरीके से अगर इनका डिस्पोजल किया जाए तब। अगर नहीं किया जाएगा तब तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी और ह्यूमन हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। ठीक है, तो दे कैन बी यूज टू मेक कंपोस्ट, कि इनका खाद बनाने के लिए, जैव ऊर्जा उत्पादन और अन्य उत्पादों के निर्माण में इनका प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, जो वेस्ट है इनका यूज किया जा सकता है अगर इसको सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जाए तो। अब हम बात करते हैं कि इस तरह के जो एग्रीकल्चर वेस्ट होते हैं, ठीक है, अगर इसका सही तरीके से प्रबंधन नहीं किया जाता, मैनेजमेंट नहीं किया जाता, तो इसके क्या क्या नुकसान होते हैं, जो आप इमेज में भी देख रहे होगे। अगर वाटर सोर्सेज के पास अगर इस तरह के कूड़े कचड़े के ढेर फेंके जाएं, पानी गंदा होता है, जमीन की जो उपजाऊपन होता है वो खत्म होता है, हवा में प्रदूषण फैलता है, हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी हानिकारक है। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। ठीक है, और बहुत बार जब इस तरह के कचड़े को समंदर में या नदियों में डाला जाता है, ठीक है, तालाबों में डाला जाता है, तो उससे क्या होता है कि उसके अंदर रहने वाले जो जीव हैं, मछलियां हैं, वो मर जाती हैं। इससे जमीन की जो उर्वरता है, जो फर्टिलिटी है, वो खत्म होती है। जब जमीन की फर्टिलिटी खत्म होती है, उपजाऊपन खत्म होता है, तो कृषि की पैदावार भी उतनी अच्छी नहीं होती। और हम बात करते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो इससे देखिए हवा प्रदूषित होती है, मिट्टी प्रदूषित होता है, पानी प्रदूषित होता है, तो जो बायोडाइवर्सिटी है, जो अलग अलग जीव जंतु हैं, ठीक है, वो भी खत्म होते हैं। और ये ग्रीन हाउस गैसेज जो है उनका उत्सर्जन करती है, इससे हमें हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। ठीक है, और इनसे जो हम देखते हैं ना, इस तरह के जो वेस्ट होते हैं, उनसे जो गैसेस बनती हैं, उनसे जो अलग अलग जब वो सड़ते हैं, तो कीड़े मकोड़े और इस तरह की चीज़ें होती हैं जो बीमारी को और ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। ठीक है, तो ये इसके नुकसान होते हैं। अब एग्रीकल्चर वेस्ट है, इसका अगर सही तरीके से मैनेजमेंट किया जाए, सही तरीके से अगर इसको प्रबंधित किया जाए, तो इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं उसकी भी हम बात करते हैं। तो देखिए, जब हम
वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं ना, किसी भी तरह का वेस्ट हो तो अक्सर हमें ध्यान रखना चाहिए किन चीज़ों की बात की जाती है। 4R की बात की जाती है। 4R मतलब रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब है कम से कम आप उपयोग करो चीज़ों को। जब तक ज़्यादा जरूरी ना हो तब तक आप यूज ना करो। आप खेती बाड़ी कर रहे हो, अगर प्लास्टिक पॉलीथीन इस तरह की चीज़ें हैं, अगर बिल्कुल ज़रूरत ना हो तो आप उनको यूज ना करो। और अगर यूज करो तो सही तरीके से उसको डस्टबिन या जो भी इस तरह का है उसको डालो। ठीक है। फिर रीयूज की बात करते हैं। पुनः उपयोग मतलब आप चीज़ों को जब भी आप कोई चीज़ लेते हो तो आप उसको रीयूज करना चाहिए। ठीक है, उसका पुनः उपयोग करना चाहिए। ये नहीं कि आपने यूज करके उसको फेंक दिया। और रिसाइकल करना चाहिए। रिसाइकल करने से क्या फ़ायदा होता है कि जो भी चीज़ खराब हो जाती है रिसाइकल करने से वो एक नया प्रोडक्ट बन जाता है। ठीक है। और री एजुकेट, इस बारे में लोगों को एजुकेट करना है, उनको अवेयर करना है कि वो इस तरह की हेल्दी हैबिट्स डालें, ताकि जो कूड़े हैं, ठीक है, इस तरह के कचड़े कूड़े हैं उनको डस्टबिन में डालना है। कोशिश करना है कि उनको वेस्ट ना किया जाए, उनको रिसाइकल किया जाए। ठीक है। तो इन जो ये 4R है ना, इनका हमें इनको फॉलो करना है। लिमिट द यूज ऑफ प्रोडक्ट दैट जनरेट वेस्ट की जब हम रिड्यूस की बात करते हैं तो उन उत्पादों का सीमित उपयोग करना जिससे अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए पेस्टिसाइड्स बोतल्स हैं, फर्टिलाइजर बैग्स हैं, ऑल टाइप्स ऑफ बोतल, ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले रिड्यूस की बात करते हैं तो मतलब क्या है कि आप उन उस तरह के जो प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं, उसका कम प्रयोग करें जिनसे ज़्यादा अपशिष्ट होता है, जिनसे ज़्यादा कूड़ा कचरा होता है। फिर अगर हम बात करते हैं प्लास्टिक प्रोडक्ट आर रीयूजेबल, दे शुड बी रीयूज की। जब हम रीयूज की बात करते हैं तो जो इस तरह के प्लास्टिक प्रोडक्ट होते हैं ना, तो आप इनको अगर यूज कर रहे हो तो आप इनको फेंको मत, आप इनको रीयूज करो, पुनः उपयोग करो। और जब एक टाइम बाद उपयोग के लायक ना रह जाए तो फिर आप इनको रिसाइकल करने के लिए आप डाल सकते हो। ठीक है। रिसाइकलिंग रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ वेस्ट दैट एक्यूमुलेट्स इन लैंडफिल की। पुनः चक्रण से क्या होता है कि जब इस तरह के जो कूड़े के ढेर बन जाते हैं ना, तो रिसाइकल करके उनको एक नए प्रोडक्ट के रूप में बनाया जा सकता है और उन कूड़े के ढेर को खत्म किया जा सकता है। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेस्ट इनटू न्यू प्रोडक्ट की, यह अपशिष्ट को नए उत्पाद में बदलने की प्रक्रिया है। जैसे मैंने आपको बताया कि इस तरह के जो वेस्ट होते हैं इनसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। इनसे घर की जो मैट है वो बनाई जा सकती है, जो कार्डबोर्ड्स हैं वो बनाए जा सकते हैं। पीपल शुड बी एजुकेटेड। अगर री एजुकेट की हम बात करते हैं तो पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट गुड हाइजीन हैबिट्स थ्रू री एजुकेशन, कि लोगों को एजुकेशन के द्वारा, ठीक है, उनको बताओ, उनको अवेयर करो, उनमें अच्छी आदत डालो। अच्छी आदत कैसी कि कूड़ा फैलाने की नहीं, बल्कि जो इस तरह के जो वेस्ट है उनको सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से इनको साफ सफाई करने की। ठीक है। ताकि लोगों में अच्छी हैबिट डाले तो लोग उन चीज़ों के प्रयोग से बचेंगे जिनसे ज़्यादा अपशिष्ट होता है। लोग जो भी उनके पास चीज़ें उनका रीयूज करेंगे, चीज़ें खराब हो जाएंगी उनको रिसाइकल के लिए डाल देंगे। तो लोग क्या करेंगे, अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दे सकते हैं। और अलग अलग तरीके के जो कचड़े होते हैं ना, गीला कचरा, सूखा कचरा, कांच की हम बात करें, ठीक है, जो मेडिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उनके लिए जिस तरह के डस्टबिन बनाए जाएं उस तरह के, चाहे हम येलो की बात करें, चाहे हम ग्रीन की बात करें, चाहे हम ब्लू की बात करें, जिस तरह के डस्टबिन बनाए जाए उनको उसी में डाला जाए ताकि उनका सही तरीके से रिसाइकल किया जा सके। ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट शुड बी क्लासिफाइड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपरली, कि विभिन्न प्रकार के जो कचड़े हैं उनको अलग अलग तरह से वर्गीकृत किया जाए और फिर उनका सही तरीके से उनको डिस्पोज किया जाए। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है इनसे खाद बनाई जा सकती है, बायो एनर्जी प्रोडक्शन हो सकता है। और बायोडिग्रेडेबल जो पैकेजिंग सामग्री है, जैसे आपके घर में अमेजोन फ्लिपकार्ट पे अगर सामान मंगाते तो डब्बे आते हैं ना, तो उसमें इस तरह के जो सामान जो वेस्ट है तो उनको रिसाइकल करके पैकिंग के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह से एग्रीकल्चर जो वेस्ट है उसका सही तरीके से प्रबंधन मैनेजमेंट किया जा सकता है। ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।